तो गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी यूनिट 8 जिसका नाम रहेगा बच्चे थर्मोडायनेमिक्स। तो बच्चे देखिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स का मीनिंग क्या रहता है। देखिए बच्चे, थर्मोडायनेमिक्स जो वर्ड है तुम्हारे पास उसको मैंने ब्रेक किया थर्मो प्लस डायनेमिक्स। अब बच्चे थर्मो का जो मीनिंग होता है तुम्हारे पास वो होता है बच्चे क्या, टेम्परेचर। क्या हो गया, टेम्परेचर। ओके भाई। बट डायनेमिक्स की जब हम बात करते हैं वहां पे हमारी बात आती है किसके बारे में, मोशन के बारे में। तो डायनेमिक्स का मतलब क्या हुआ तुम्हारे पास, मोशन। ठीक है जी। अब टेम्परेचर मीनिंग हीट। ठीक है, तो बेटा हीट इन मोशन, हीट इन मोशन इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स तुम्हारे पास क्या हुआ बच्चे, द स्टडी ऑफ हीट इन मोशन इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। और बच्चे साथ में थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा, हीट के बारे में पढ़ेंगे, टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे, और साथ में क्या पढ़ेंगे बेटा, किस प्रकार हीट कन्वर्ट होती है बच्चे किसके अंदर, एनर्जी के अंदर, एंड वाइस वर्सा। और किस प्रकार हीट एनर्जी आपकी हीट में कन्वर्ट होती है। तो आप कह सकते हो कि थर्मोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ हीट, टेम्परेचर एंड कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू एनर्जी एंड कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इनटू हीट। क्लियर है बच्चे। चलिए भाई, ये था हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। इसके बाद हमारी बात आती है बच्चे थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में। थर्मोडायनेमिक थर्मोडायनेमिक सिस्टम देखो बच्चे क्या रहेगा। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है बच्चे तुम्हारे पास, वो क्या है बेटा, कलेक्शन है किसकी, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल की। कलेक्शन है किसकी बच्चे, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, और बेटा उन उस सिस्टम का तुम्हारे पास क्या रहेगा, एक फिक्स प्रेशर की वैल्यू रहेगी, फिक्स टेम्परेचर की वैल्यू रहेगी, और फिक्स वहां पे क्या रहेगी, वॉल्यूम की वैल्यू रहेगी तुम्हारे पास। क्लियर है। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम को आप डिफाइन करेंगे भाई, इट इज द कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल विच हैव स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। बच्चे अब देखिए बच्चे, इसके बाद हमें दूसरी जो टर्म आती है बच्चे वो आती है तुम्हारे पास क्या, सराउंडिंग। भाई सराउंडिंग क्या होता है तुम्हारे पास, देखो बच्चे, एनीथिंग आउटसाइड द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये क्या है बच्चे, तुम्हारा सिस्टम है, मतलब ये लार्ज नंबर ऑफ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल है तुम्हारे पास। ठीक है, अब इसके बाद बेटा जो भी कुछ तुम्हारे पास प्रेजेंट है, मान लो यहाँ कुछ भी हो तुम्हारे पास, हाथी घोड़ा टेबल कुछ भी प्रेजेंट हो बेटा, उन सब को हम किस में काउंट करेंगे, उस सिस्टम के सराउंडिंग में काउंट करेंगे तुम्हारे पास। या बेसिकली मैं यहाँ पे बात करूँ, मान लो जिस भी चीज के ऊपर आप क्या कर रहे हो बेटा, वर्क कर रहे हो, मतलब काम कर रहे हो तुम्हारे पास, तो वो तुम्हारे पास क्या कहलाएगा बच्चे, सिस्टम कहलाएगा, थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहलाएगा। और बेटा उसको छोड़ दो, उसके अलावा जो कुछ भी बचा उसके आसपास का, वो क्या कहलाएगा तुम्हारे पास बेटा, सराउंडिंग कहलाएगा जी। क्लियर है। अब देखो बच्चे, और जो सराउंडिंग जो होगा तुम्हारे पास, ये क्या करेगा, हमारे सिस्टम को बेटा अफेक्ट भी कर सकता है, इसके ऊपर क्या डाल सकता है बेटा, प्रभाव भी डाल सकता है तुम्हारे पास। इसके बाद बेटा हम बात करते हैं तुम्हारे पास क्या, टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में। आगे आता है तुम्हारे पास क्या, टाइप्स ऑफ सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम। अब बच्चे जो सिस्टम का जो टाइप है तुम्हारे पास, वो किसके बेस पे बनाया गया है, एक्सचेंजिंग ऑफ हीट एंड मैटर, या एनर्जी एंड मैटर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। भाई जो तुम्हारे पास क्या रहेगा बच्चे, मैटर और एनर्जी किस प्रकार एक्सचेंज होती है बटे, किस किस के बीच में, सिस्टम के बीच में एंड सराउंडिंग के बीच में।
तो उसके बेस पे बच्चे इस सिस्टम को बेटा डिवाइड किया गया है कितने टाइप के अंदर बेटा, 3 टाइप के अंदर तुम्हारे पास, ठीक है। तो हेयर वी डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ एक्सचेंजिंग ऑफ एनर्जी एंड मैटर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो सबसे पहला जो तुम्हारा टाइप आता है बच्चे निकल के, वो आता है तुम्हारे पास क्या, ओपन सिस्टम। क्या आता है, ओपन सिस्टम। तो बेटा ओपन सिस्टम तुम्हारे पास क्या रहेगा, देखिए एक ऐसा सिस्टम बच्चे जो क्या कर सकता है, मैटर और एनर्जी को एक्सचेंज कर सकता है अपने सराउंडिंग के साथ। तो उस सिस्टम का नाम रहेगा तुम्हारे पास क्या, ओपन सिस्टम। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कोई भी एक सिस्टम बना दिया मैंने, ठीक है। अब इसके अंदर तुम्हारे पास मान लो क्या पड़ी हुई है, बहुत सारी गैस पड़ी हुई है मान लो, ठीक है। अब देखो बेटा, तो इन गैस, ये जो गैस है तुम्हारे पास, ये यहाँ से फ्लो करके बेटा सराउंडिंग में भी जा सकती है। सराउंडिंग वाली जो एनर्जी होगी, या सॉरी तुम्हारे पास जो गैस होगी वो कहाँ आ सकती है, यहाँ आ सकती है। मीन्स गैस है तुम्हारे पास, वो क्या कर रही है, ट्रांसफर हो रही है अभी सिस्टम से सराउंडिंग में या सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर। मीन्स तुम ये कह सकते हो कि गैस के अंदर पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल कुछ ना कुछ मास होगा, तो मीन्स वो मैटर 1 है तुम्हारे पास। तो मैटर क्या हो रहा है यहाँ पे, एक्सचेंज हो रहा है। अभी क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। और साथ में बच्चे जो भी हीट होगी यहाँ पे, यहाँ वाली हीट मान लो सराउंडिंग में जा रही हो, सराउंडिंग वाली हीट कहाँ जा रही हो, सिस्टम में जा रही हो। भाई कोई भी कंडीशन हो, भाई बाहर से अंदर आ रही है, अंदर से बाहर, कोई ना कोई एक काम तो हो रहा होगा तुम्हारे पास। तो बेटा वो सिस्टम जो क्या कर सकता है, अपने मैटर को भी और एनर्जी को भी क्या करे, एक्सचेंज करे, किसके साथ, अपने सराउंडिंग के साथ। बेटा उसको हम क्या बोलेंगे, ओपन सिस्टम का नाम देंगे तुम्हारे पास। इसके बाद में आता है तुम्हारे पास दूसरा सिस्टम बच्चे, वो क्या है तुम्हारे पास, क्या, क्लोज सिस्टम। तो देखो बच्चे क्लोज सिस्टम तुम्हारे पास क्या रहेगा। अब क्लोज सिस्टम जो होगा बच्चे, वो एक ऐसा सिस्टम होगा जो अपने सराउंडिंग के साथ बच्चे मैटर को एक्सचेंज नहीं कर रहा होगा। किसको एक्सचेंज नहीं कर रहा होगा, मैटर को एक्सचेंज नहीं कर रहा होगा। वो केवल एंड केवल किसको, सिर्फ एनर्जी को बच्चे क्या कर रहा होगा, अपने सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज कर रहा होगा। कह सकते हो भाई सिस्टम की एनर्जी कहाँ जा रही होगी, मान लो सराउंडिंग में या सराउंडिंग की हीट में, दोनों की एनर्जी एक्सचेंज हो रही होगी तुम्हारे पास आपस के अंदर, लेकिन मैटर एक्सचेंज नहीं हो रहा होगा। मतलब मैंने जो ये दीवारें जो लगाई होगी सिस्टम की, वहाँ पे इस प्रकार लगाई होगी भाई यहाँ से केवल एनर्जी जा सकती है बाहर से अंदर, अंदर से बाहर, लेकिन मैटर जा नहीं सकता, तुम्हारे पास मास नहीं जा सकता भाई। तो बेटा उस सिस्टम का तुम्हारे पास क्या नाम रहेगा, क्लोज सिस्टम नाम रहेगा। इसके बाद में हम आते हैं तुम्हारे पास थर्ड टाइप के ऊपर बेटा, वो रहता है तुम्हारे पास क्या, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, ये तीसरा पॉइंट है तुम्हारे पास, तीसरा टाइप है। तो बच्चे आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा भी, हमने इसको आइसोलेशन में रख दिया, इसको आइसोलेट कर दिया हमने। तो आइसोलेट का मतलब है कि बाहर से किसी भी क्वांटिटी का या किसी भी कंडीशन का बेटा इफेक्ट ना हो हमारे सिस्टम के ऊपर तुम्हारे पास। तो हम ये कह सकते हैं कि वो सिस्टम जो ना तो अपनी एनर्जी को एक्सचेंज कर रहा हो सराउंडिंग के साथ, अपने के साथ, और ना ही मैटर को अपने सराउंडिंग के साथ क्या कर रहा हो, एक्सचेंज कर रहा हो। तो उस सिस्टम का नाम क्या रहेगा, आइसोलेटेड सिस्टम नाम रहेगा बच्चे। द सिस्टम which can neither exchange energy nor matter with its surrounding is called isolated system। बच्चे क्लियर है, चलो भी ये था हमारा आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में बच्चे। इसके बाद हम बात करते तुम्हारे पास थर्मो डायनेमिक वेरिएबल्स। देखो बच्चे क्या होते हैं, तो बच्चे देखो कुछ क्या बनाए गए हैं तुम्हारे पास, वेरिएबल्स बनाए गए हैं, कुछ फिजिकल क्वांटिटी है, क्या करने के लिए, सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए, सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए या सिस्टम को स्पेसिफाई करने के लिए। तो बच्चे उन्हीं वेरिएबल्स को, उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को क्या नाम दिया गया तुम्हारे पास, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स का नाम दिया गया। किसका नाम दिया गया, थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल का नाम दिया गया। द क्वांटिटीज which describe or specify the system is called thermodynamic variables। एग्जाम्पल के लिए आप कह सकते हो जैसे प्रेशर हो गया तुम्हारे पास,
टेम्परेचर हो गया, तुम्हारे पास क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। तो इन सबको तुम क्या बोल सकते हो, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल बोल सकते हो, हीट बोल सकते हो, एनर्जी बोल सकते हो। ठीक है, ये सारे सारे क्या थर्मोडायनेमिक वेरिएबल जो हमारे सिस्टम को स्पेसिफाई करने में हमारी क्या करेंगे, हेल्प करेंगे बच्चे। तो थर्मोडायनेमिक जो वेरिएबल है बच्चे वो दो टाइप के होते हैं तुम्हारे पास। नंबर वन, मैं बात करूं तुम्हारे पास एक्सटेंसिव वेरिएबल्स, और दूसरे बच्चे तुम्हारे पास होते हैं इंटेंसिव वेरिएबल। देखो बच्चे, तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सटेंसिव वेरिएबल की। तो एक्सटेंसिव वेरिएबल बच्चे वो वेरिएबल्स होंगे जो क्या कर रहे होंगे बच्चे, डिपेंड कर रहे होंगे बच्चे किसके ऊपर, हमारा सिस्टम का साइज और मास के ऊपर। द वेरिएबल्स विच डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ सिस्टम और मास ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड एक्सटेंसिव वेरिएबल। अब जैसे मैं ये बात कहूँ तुम्हारे पास, भाई मेरे पास एक सिस्टम है, ठीक है। जैसे मैं पहले एक एग्जांपल लेता हूँ तुम्हारे पास एक्सटेंसिव वेरिएबल का, वो तुम्हारे पास एक मैं एग्जांपल उठाता हूँ, क्या, वॉल्यूम। क्या भाई, वॉल्यूम तुम्हारे पास, ठीक है, वॉल्यूम मैंने एग्जांपल उठाया। अब देखो बच्चे, हमारे पास एक क्या है, स्मॉल सिस्टम, मान लो ये सिस्टम है मेरे पास, ठीक है। अब एक तो मेरा इसकी वॉल्यूम देखिए, और एक मेरे पास क्या है, तुम्हारे पास ये सिस्टम है भाई, ये वाला। तो एक इसकी वॉल्यूम और इसकी वॉल्यूम बच्चे, तो इसकी वॉल्यूम क्या मिलेगी आपको, ज़्यादा मिलेगी। इसकी वॉल्यूम क्या मिलेगी, कम मिलेगी, क्योंकि इसका साइज क्या तुम्हारे पास छोटा है और इसका साइज क्या तुम्हारे पास बड़ा है। तो वॉल्यूम एक ऐसा वेरिएबल है जो क्या कर रहा है, सिस्टम के साइज पे डिपेंड कर रहा है, अभी कर रहा है नहीं कर रहा। और उन फिजिकल क्वांटिटीज को, उन वेरिएबल्स को हम किसका नाम देंगे, एक्सटेंसिव वेरिएबल का नाम देंगे। अब मान लो बड़ा सिस्टम हुआ तो इसकी एनर्जी भी क्या मिलेगी, भी ज़्यादा मिलेगी हमें। तो एनर्जी भी तो साइज पे डिपेंड कर रही है, तो एनर्जी भी तुम्हारे पास क्या हुई, एक्सटेंसिव वेरिएबल हुई। अब इंटेंसिव वेरिएबल की मैं बात करूँ बेटा, बिल्कुल इससे अपोजिट होगा। वो वेरिएबल्स जो बच्चे डिपेंड नहीं करते सिस्टम के साइज के ऊपर, उनको बोलेंगे हम इंटेंसिव वेरिएबल। जैसे मैं बात करूं बेटा, टेम्परेचर की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, टेम्परेचर की बात करता हूं। अब टेम्परेचर आप कोई बड़ा सिस्टम ले लीजिए या कोई छोटा सिस्टम ले लीजिए, ठीक है, या और भी छोटा ले लीजिए, तो बेटा सबका टेम्परेचर आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। यदि आप क्या कर रहे हो, रूम टेम्परेचर पे कंसीडर करो, सबको सेम टेम्परेचर दे रहे हो। अब ये तो नहीं है कि मान लो मैंने टेम्परेचर इनको दे दिया, मतलब बाहर से 25 डिग्री सेल्सियस, भाई ये बड़ा है, भाई ये 25 का 25 ले जाएगा, भाई इनके पास 2 डिग्री सेल्सियस बचेगा, 4 डिग्री बचेगा, ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला। तो सबका टेम्परेचर क्या मिलेगा आपको, सेम मिलेगा। तो मतलब टेम्परेचर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, एक ऐसा वेरिएबल है सिस्टम का जो उसके साइज पे डिपेंड नहीं करता, और उसको हम क्या बोलेंगे, इंटेंसिव वेरिएबल्स का नाम देंगे बच्चे। क्लियर है, चलो भाई। इसके बाद आते हैं हम बच्चे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम रहेगा थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम, देखो बच्चे क्या होता है। अब थर्मल का मीनिंग क्या होता है तुम्हारे पास, टेम्परेचर। क्या होता है, टेम्परेचर। देखो बच्चे, अब जैसे मैंने क्या किया, मेरे पास दो सिस्टम थे भाई। एक सिस्टम मान लो बेटा यहाँ है तुम्हारे पास, ठीक है, और बेटा एक सिस्टम तुम्हारे पास यहाँ है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने टेम्परेचर बोला भाई, T1 तुम्हारे पास कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस है भाई, 30 डिग्री सेल्सियस है मान लो तुम्हारे पास। क्लियर है। अब चलो भाई, इसके बाद मैं बात करूँ भाई, यहाँ का जो टेम्परेचर तुम्हारे पास वो मान लो बच्चे कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस है। कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस ले लिया भाई। अब देखो भाई, तो अब मैंने क्या कर दिया, इन दोनों के दोनों सिस्टम को क्या रख दिया, कांटेक्ट में रख दिया भाई, दोनों को टच करवा दिया मैंने, मतलब संपर्क में लिया है भाई, इस प्रकार मान लो या वायर के थ्रू करवा दिया। तो तुम्हें पता है भाई, जो अब जो तुम्हारे पास क्या होगी, एनर्जी होगी, वो कहाँ से कहाँ मूव करेगी, हमेशा हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जाएगी। मतलब जिस ज़्यादा टेम्परेचर किसका तुम्हारे पास, इस ए सिस्टम का है, और कम किसका है, मान लो इस बी सिस्टम का है। तो हमारी जो हीट होगी
यहाँ ज़्यादा होगी एनर्जी, यहाँ क्या होगी, ज़्यादा होगी। यहाँ हीट या एनर्जी क्या होगी, इस केस में बी केस में कम होगी भाई। तो बच्चे मेरी जो, अब मैंने दोनों के बीच में क्या बना दिया, कॉन्टैक्ट बना दिया भाई तुम्हारे पास, ठीक है। अब ये मेरी क्या करेगी, हीट को या एनर्जी को ट्रांसफर करने में हेल्प करेगी। तो हीट कहाँ से कहाँ मूव करेगी, यहाँ से यहाँ मूव करेगी, हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर मूव करेगी भी। तो करती गई भी एनर्जी यहाँ से यहाँ जा रही है, जा रही है, जा रही है। कब तक जाती रहेगी, जब तक दोनों का टेम्परेचर बच्चे क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। तो जैसे ही दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, इक्वल हो जाएगा। और कितना होगा तुम्हें पता है, 20 डिग्री सेल्सियस यही होगा ना तुम्हारे पास दोनों का। अब यहाँ से कितना 29 होगा, यहाँ 11 हो जाएगा, या 28 होगा, या 12 हो जाएगा। तो बढ़ता जाएगा। एक टाइम ऐसा है यहाँ भी 20 हो जाएगा और यहाँ भी 20 हो जाएगा। उस समय हीट या एनर्जी ना तो यहाँ से यहाँ मूव करेगी, फ्लो करेगी, ना बी से एक ही तरफ फ्लो करेगी भी। तो उस समय आप कहोगे भी दोनों के दोनों सिस्टम बच्चे कहाँ आ चुके हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम में आ चुके हैं तुम्हारे पास। क्लियर है भी। तो ये रहेगा तुम्हारे पास किसका कंसेप्ट, थर्मल इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट भाई। जब दो सिस्टम या कोई भी दो बॉडीज कहाँ हो बच्चे, सेम टेम्परेचर के ऊपर फिजिकली कांटेक्ट में हो, फिजिकल कांटेक्ट में हो, तब दोनों सिस्टम कहाँ कहलाएंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर कहलाएंगे बच्चे, ठीक है। और थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर पड़ा सिस्टम अपने वेरिएबल्स को कभी भी चेंज करने की अनुमति नहीं देगा। ना तो उसका टेम्परेचर चेंज होगा, ना ही तुम्हारे पास उसकी वॉल्यूम चेंज होगी, ना ही उसका प्रेशर चेंज होगा। तो तुम कह सकते हो कि वो सिस्टम कैसा होगा, आइसोलेटेड होगा। कैसा होगा, आइसोलेटेड सिस्टम होगा। और आइसोलेटेड सिस्टम कभी भी एक्सचेंज नहीं करता, भी मैटर को भी एक्सचेंज नहीं करता, और ना ही एनर्जी को एक्सचेंज करता अपने सराउंडिंग के साथ। तो बच्चे आइसोलेटेड सिस्टम को आप थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर बोल सकते हो। चलो बच्चे, इसके बाद हम चर्चा करते तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम रहेगा बच्चे क्या, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो बच्चे, जीरो शून्य नियम क्या कहता है भाई थर्मोडायनेमिक्स का तुम्हारे पास। देखो बच्चे, मेरे पास क्या था, एक ए सिस्टम है और एक बच्चे बी सिस्टम लिए, मैंने दो सिस्टम लिए भाई। क्लियर है। अब मैंने कहा भी ये ए सिस्टम जो है ना, वो सी के साथ, सी सिस्टम के साथ कहाँ है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। और बी सिस्टम भी भाई क्या है, सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। मतलब ये ए और बी दोनों के दोनों सिस्टम सेपरेटली मेरे सी सिस्टम के साथ कहाँ है, थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर है। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि इन दोनों का टेम्परेचर सेम है और इन दोनों का टेम्परेचर सेम है। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि इन दोनों टेम्परेचरों, इन दोनों सिस्टम का भी जो तुम्हारे पास क्या रहेगा, टेम्परेचर रहेगा, वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। मीन्स ये दोनों सिस्टम भी आपस में कहाँ होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर होंगे तुम्हारे पास। क्लियर है भाई। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, यदि दो सिस्टम बच्चे ए और बी क्या है, अलग अलग थर्मल इक्विलिब्रियम में, किसके साथ, सी सिस्टम के साथ, ठीक है, थर्ड सिस्टम सी के साथ, तब दोनों के दोनों ए और बी भी आपस में कहाँ होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर होंगे तुम्हारे पास। जैसे मैं तुम्हें कह दूं कि मान लीजिए हम यहाँ लेके चल रहे हैं तुम्हारे पास एग्जाम्पल के तौर पे भाई, यहाँ पे मैं आपको बॉक्स बना के शो कर देता हूँ। ये इस प्रकार, ये मान लो बच्चे तुम्हारे पास क्या, ए सिस्टम है, यहाँ कौन सिस्टम है, बी सिस्टम है, यहाँ कौन सा सी है। तो ए और बी के बीच की जो दीवार बना रखी है मैंने, इन दोनों के बीच दीवार बना दी भाई, ये वाली तुम्हारे पास। और ये दीवार जो है तुम्हारे पास बच्चे, ये तुम्हारे पास क्या होगी, इंसुलेटिंग दीवार है भाई। क्या है, इंसुलेटिंग वॉल बोल दीजिए भाई, वॉल या दीवार, ठीक है। या इंसुलेटिंग का दूसरा नाम तुम्हारे पास क्या रहेगा, एडियाबैटिक। एडियाबैटिक मीन्स वो अपने अंदर से हीट एनर्जी को ट्रांसफर होने नहीं देगी। तो इसके थ्रू बच्चे हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, ना तो ए से बी में जाएगी, ना बी से ए में जाएगी, ठीक है। तो ये होता है इंसुलेटिंग वॉल या एडियाबैटिक वॉल बोल दो। और बेटा ए बी, ए और सी और बी और सी,
इनके बीच में मैंने एक दीवार बना रखी है बच्चे, और ये तुम्हारे पास जो दीवार है बच्चे ये कैसी है, कंडक्टिंग है भाई। कैसी है, कंडक्टिंग। कंडक्टिंग का मतलब है कि यहाँ पे आपकी दीवार भी, इस वॉल के अंदर से हीट हमारी क्या हो सकती है, ऐसे एक्सचेंज हो सकती है भाई, यहाँ यहाँ, या यहाँ से यहाँ, या यहाँ से यहाँ, तुम्हारे पास इसी प्रकार यहाँ और यहाँ। क्लियर है भाई। अब देखो, या कंडक्टिंग वॉल बोल दो, या दूसरा नाम तुम इसका क्या बोलो, डायाथर्मिक वॉल बोल सकते हो, एक ही बात है भाई। क्लियर है। अब देखो बच्चे, तो भाई मान लो ए और सी दोनों का टेम्परेचर सेम है, तो मैं कहूँगा भाई ए और सी दोनों का है थर्मल इक्विलिब्रियम में, दोनों का भी कॉन्टैक्ट है, देखो आप फिजिकली कॉन्टैक्ट है। और बी सी के साथ भी कहा है थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, ए का टेम्परेचर जो है वही सी का है, जो टेम्परेचर बी का है वही सी का है, जबकि सी का टेम्परेचर तो ए के साथ मैच कर रहा है ना, तो इसका मतलब दोनों का भी आपस में टेम्परेचर क्या करेगा, मैच करेगा, दोनों भी आपस में कहाँ होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर होंगे। ये मेरा क्या है बच्चे, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि यदि मान लो तुम्हारे पास क्या है, टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी है, और दूसरी कंडीशन में हमने कहा कि टेम्परेचर ऑफ बी है वो किसके बराबर है, टेम्परेचर ऑफ सी के बराबर है बच्चे। तो ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर, तो ये आपस में दोनों बराबर होंगे, तो इसका मतलब टेम्परेचर ए बराबर क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ बी बराबर होगा। ठीक है, तो ये बच्चे मेरे क्या मैथमेटिकल क्या है, स्टेटमेंट है किसकी, थर्मोडायनेमिक्स के जीरोथ लॉ की बच्चे। क्लियर है। तो आगे आता है बच्चे हमारा हीट, वर्क एंड इंटरनल एनर्जी के बारे में। तो चलिए बच्चे, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बच्चे किसके बारे में, आपकी हीट के बारे में। हीट क्या होती है देखिए, तो देखो बच्चे, जैसे मान लो हमारे पास कोई भी दो सिस्टम है, या ए सिस्टम है और या मान लो बच्चे बी सिस्टम है। अब दोनों का टेम्परेचर, मान लो इसका टेम्परेचर T1 है और इसका टेम्परेचर क्या है तुम्हारे पास T2 है। अब आपकी एनर्जी जो होगी, ये बी सिस्टम आपका, अब हो सकता है कि आपकी हीट जो होगी वो ए सिस्टम से बी सिस्टम में जाए, हो सकता है कि बी सिस्टम से ए सिस्टम में आए हीट। वो कब होगा, यदि क्या पता टेम्परेचर T1 ज़्यादा हो और T2 क्या हो, कम हो तुम्हारे पास, तो हीट जो होगी हाइयर टेम्परेचर से कहाँ जाएगी, या जो आपके पास क्या होगी, सॉरी एनर्जी जो होगी वो ए सिस्टम से कहाँ जाएगी, बी सिस्टम की तरफ जाएगी। या आपका T1 छोटा है और T2 बड़ा है, मतलब ये हाइयर टेम्परेचर पे है और ये लोअर टेम्परेचर पे, तो आपकी एनर्जी कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी, बी सिस्टम टू ए सिस्टम तुम्हारे पास। तो जो ये एनर्जी का जो ट्रांसफर है ना बच्चे, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक, ड्यू टू देयर टेम्परेचर डिफरेंस, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं बच्चे, हीट का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, हीट का नाम देते हैं। यह तुम्हें पता भी, हीट सराउंडिंग से हमारे पास सिस्टम में भी आ सकती है, या सिस्टम से हीट कहाँ जा सकती है, सराउंडिंग में भी जा सकती है। वो तो भाई डिपेंड करेगा भाई कंडीशन क्या है वहाँ पे, भाई टेम्परेचर क्या डिफरेंस, किसका ज़्यादा टेम्परेचर है, किसका टेम्परेचर कम है तुम्हारे पास, उसी के हिसाब से हमारी हीट क्या करेगी बच्चे, फ्लो करेगी तुम्हारे पास। ठीक है, तो करेगी कब, जब टेम्परेचर का डिफरेंस, यदि सेम टेम्परेचर पे होंगे तो कभी भी हीट या आपकी सॉरी एनर्जी मूव नहीं करेगी, फ्लो नहीं करेगी। और फ्लो कब तक करेगी, जब तक दोनों बॉडी या सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। जैसे ही दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो एनर्जी ऑटोमेटिकली फ्लो करना क्या कर देगी, स्टॉप कर देगी। तो उस समय आप कहोगे भी दोनों के दोनों सिस्टम बच्चे कहाँ आ चुके हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर आ चुके हैं भाई तुम्हारे पास। क्लियर है बच्चे। अब देखो, अब मान लीजिए हमारे पास यदि ये सिस्टम है, तो उस हीट के लिए क्या है, कुछ साइन कन्वेंशन है। यदि आप बच्चे सिस्टम को हीट दे रहे हो, सिस्टम को हीट दे रहे हो, तो बच्चे वो हीट आप हमेशा क्या लेके चलोगे, पॉजिटिव लेके चलोगे बच्चे। क्या लेके चलोगे, पॉजिटिव लेके चलोगे। तो हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम टेकन टू बी ऑलवेज पॉजिटिव, एंड हीट जो तुम्हारे पास ली गई है कहाँ से, सिस्टम से, और कहाँ दी गई है, वो सराउंडिंग को दी गई है, या ये कह दो भी हीट सिस्टम से ली गई है तुम्हारे पास, तो उस हीट को बच्चे आप हमेशा कंसीडर करके चलोगे क्या, नेगेटिव।
वे के अंदर तुम्हारे पास, ठीक है। यदि दी है हीट तो पॉजिटिव लोगे, यदि सिस्टम से हीट ले रहे हो तो आप क्या लोगे, हीट को नेगेटिव लोगे। तो हीट कहाँ से कहाँ, सराउंडिंग से सिस्टम में जा रही हो तो हीट पॉजिटिव, सिस्टम से सराउंडिंग में जा रही हो तो क्या लोगे, नेगेटिव लोगे बच्चे। ये था हमारा हीट का कंसेप्ट। इसके बाद में बच्चे नंबर 2 पे आते हैं, वो आता है हमारे पास क्या, वर्क के बारे में। तो वर्क क्या होता है, देखो जब कोई भी बॉडी कह दो या बच्चे सिस्टम कह दो या ऑब्जेक्ट कर दो, ठीक है, तो जब उसके ऊपर कुछ क्या लगता है, तुम्हारे पास फोर्स लगता है, और फोर्स लगने के बाद वो कुछ डिस्टेंस से क्या हो जाए, डिस्प्लेस हो जाए या कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर ले, तब हम ये कहेंगे भी उस सिस्टम के द्वारा उस क्या हुआ है, कुछ वर्क डन हुआ है वहाँ पे। तो हमें वो कैलकुलेट करना है हमारे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर कि वो वर्क डन कितना होगा तुम्हारे पास। चलिए बच्चे, अब मैंने क्या लिया आपके पास, ये एक सिलेंडर लिया बच्चे यहाँ पे, ठीक है, ये एक सिलेंडर है मेरे पास। अब इस सिलेंडर के ऊपर बच्चे तुम्हारे पास क्या लगा हुआ है, यहाँ पिस्टन लगा हुआ है, मान लो ये क्या है, पिस्टन है यहाँ वाला, ठीक है, जो ऊपर नीचे हो सकता है तुम्हारे पास, ये यहाँ से यहाँ जा सकता है या यहाँ से यहाँ आ सकता है, ये तुम्हारे पास पिस्टन कहलाएगा बच्चे। दिस इज अ पिस्टन, ये तुम्हारे पास पिस्टन हुआ बच्चे, ठीक है। अब बच्चे इस सिलेंडर के अंदर मैंने यहाँ क्या फिल कर रखी है, मान लो बच्चे गैस फिल कर रखी है, क्या फिल कर रखी है, गैस फिल कर रखी है। और जो मेरा सिलेंडर जो मैंने लिया है बच्चे, ये तुम्हारे पास क्या है बच्चे, कंडक्टिंग है। क्या है, कंडक्टिंग, मतलब गैस का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से क्या कर जाए, मैच कर जाए, इसलिए मैंने इन सिलेंडर की दीवारों को बच्चे क्या बनाया, कंडक्टिंग बनाया है तुम्हारे पास। क्लियर है अभी। अब देखो, तो हम कह रहे हैं कि हमारी जो गैस है ना, गैस वो क्या कर रही है, मान लो इस पिस्टन के ऊपर क्या लगा रही है, फोर्स लगा रही है। कितना फोर्स लगा रही है, मान लो एफ फोर्स लगा रही है, ठीक है, पिस्टन के ए एरिया के ऊपर, पिस्टन के ए एरिया के ऊपर। तो भाई यदि वहां पे वो फोर्स लगा रही है मेरी गैस किसके ऊपर, इस पिस्टन के, मतलब ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है, वहां ऊपर की तरफ धकेलना चाह रही है अभी पिस्टन को वो, चलो धकेलना चाह रही है और धकेलने में कामयाब भी हो जाएगी, कामयाब होगी तभी तो हम कहेंगे भी काम हो रहा है। तो यहाँ पे मेरी गैस फोर्स लगा रही है, ये गैस फोर्स लगा रही है किसके ऊपर, इस पिस्टन के ऊपर तुम्हारे पास। तो चलो बच्चे, तो प्रेशर जो होगा वो क्या होता है तुम्हारे पास, फोर्स बाय एरिया होता है। क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, ठीक है। जो प्रेशर जो एक्सर्ट हो रहा है बाय द गैस ऑन द पिस्टन, एफ डिवाइड बाय ए हो रहा है तुम्हारे पास। तो फोर्स की मैं बात करूं बच्चे, क्या रहेगा, प्रेशर इनटू एरिया रहेगा भाई, प्रेशर इनटू एरिया रहेगा। चलो भाई, इतना फोर्स लग रहा है अभी। अब देखो बच्चे, हमने कहा भी हमारा पिस्टन बच्चे यहां से उठ के मान लो कहाँ आ गया बच्चे, यहाँ आ गया, मान लो कहाँ आ गया, यहाँ आ गया तुम्हारे पास, यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ था स्टार्टिंग में, ठीक है, यहाँ से यहाँ, तो इतनी डिस्प्लेसमेंट से वो आ गया, मान लो डी एस बोल दो इसको तुम, ठीक है, या डी एक्स बोल दो बच्चे, कुछ बोल दो, मान लो मैंने डी एक्स बोल दिया। डी एक्स डिस्टेंस से मेरा जो पिस्टन है बच्चे वो डिस्प्लेस हो गया ऊपर की तरफ, और किसने किया ये काम, गैस ने किया भाई। तो गैस के द्वारा कोई ना कोई काम हुआ भाई, इसका मतलब, तो मैंने कहा भी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल वर्क हुआ होगा, उसको मैंने डी डब्ल्यू बोल दिया। तो क्या होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, जो कितनी हुई, डी एक्स हुई है। तो जिस डायरेक्शन में गैस ने फोर्स लगाया मेरे पिस्टन के ऊपर, उसी डायरेक्शन में क्या हुई, डिस्प्लेसमेंट हुई, जिसके कारण जो एंगल बनेगा बच्चे वो कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। और तुम्हें पता है जब हम लिखते थे F इज इक्वल टू एफ एस कोस, या ऐसा आएगा कोस थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी हुई, 0 डिग्री हुई तुम्हारे पास, तो 0 रखोगे तो 1 हो गया, तो एफ एस लिखा मैंने ओनली, ये लिखा तुम्हारे पास, एस की जगह मेरा क्या डी एक्स है। अब यह वैल्यू पुट करो भाई, फोर्स कितना लगा, प्रेशर इनटू एरिया, और ये हो गया तुम्हारे पास क्या बच्चे, डी एक्स होगी, ये डी एक्स हुई तुम्हारे पास। आगे देखो, तो बच्चे ये क्या है, एरिया इनटू में डिस्टेंस, तो एरिया इनटू में डिस्टेंस बच्चे तुम्हारे पास क्या होती है, वॉल्यूम होती है। क्या होती है, वॉल्यूम, इसको मैं डी वी का नाम दूंगा, और ये मेरे पास क्या होगा, वी हो गया, पी हो गया बच्चे, और ये होगा डी डब्ल्यू। तो इतना वर्क डन किया जाएगा मेरी गैस के द्वारा मेरे पिस्टन के ऊपर बच्चे। क्लियर है। अब देखो, तो इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे हमारे अगले टॉपिकों के अंदर। अब देखिए बच्चे, हमने कहा भी मेरी गैस की जो स्टार्टिंग में, जैसे गैस तुम्हारे पास क्या हो रही है यहाँ पे, तुम कहोगे भी सर एक्सपैंड हो रही है भी, क्योंकि पिस्टन ऊपर चला गया तो गैस क्या होगी, एक्सपैंड होगी भी, क्या यहाँ तक, पहले यहाँ तक थी गैस, अब एक्सपैंड हो गई, यहाँ चली गई, तो गैस का एक्सपेंशन हो गया अभी यहाँ पे।
एक्सपेंशन होगा अभी। तो वॉल्यूम में भी वॉल्यूम डिक्रीज हुई या इंक्रीज हुई, तो वॉल्यूम साफ साफ दिख रहा है अभी, वॉल्यूम क्या हो रही है यहाँ पे, इंक्रीज हो रही है अभी। मान लो स्टार्टिंग में इनिशियल जो वॉल्यूम थी वो क्या थी मेरी गैस की, वी आई थी बस से, और बाद में वॉल्यूम कितनी होगी, लास्ट में एंडिंग वॉल्यूम कितनी होगी, वी एफ, मतलब फाइनल वॉल्यूम तुम्हारे पास। तो मैं अब कह रहा हूं भाई टोटल वर्क डन कितना होगा मेरी गैस के द्वारा, तो वो मैं निकालूं, W इज इक्वल टू कितना है, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लगाया, वी आई से लेके वी एफ तक बच्चे, और ये होगा तुम्हारे पास क्या, डी वी। क्लियर है। अब देखो सॉरी, पी भी था तुम्हारे पास, पी भी था अभी, तो इंटीग्रेशन लगाया मैंने, तो इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होना है तुम्हारे पास, वी आई से लेके वी एफ तक, क्योंकि वॉल्यूम यहीं से लेके यहां तक ही चेंज हो रही है। प्रेशर मैंने कहा बच्चे क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, प्रेशर क्या है मान लो कांस्टेंट है यहाँ पे, तो प्रेशर का तो होगा नहीं इंटीग्रेशन, यहाँ कह दिया मैंने, ओनली किसका होगा बच्चे, डीवी का होगा, ओनली किसका होगा, डीवी का होगा, पी डीवी, वी आई से लेके वी एफ तक हो गया अभी। अब यहाँ देखो बच्चे पी, अब डीवी का इंटीग्रेशन करोगे तो ओनली कितना आएगा, वी आएगा, नहीं आएगा, आपको सिखा रखा, आपको पता है अभी, लिमिट लगा दो यहाँ, वी आई से लेके वी एफ तक हो गया अभी। अब लगाना बच्चे यहाँ पे क्या आंसर आएगा तुम्हारे पास, यहाँ पे जो आंसर आता है मेरा क्या आएगा तुम्हारे पास, देखिए पहले क्या पुट होती है, अपर लिमिट पुट होती है, वो कितनी है तुम्हारे पास, वी एफ है, माइनस में क्या है, लोअर लिमिट है, ये लो भाई, ये तुम्हारे पास क्या आ गया बच्चे, वर्क डन आ गया, ठीक है, वी एफ माइनस वी आई, ये आ गया बच्चे वर्क डन। तो ये रहा बच्चे, ये फाइनली मेरा रिजल्ट आया, वर्क डन बाय द गैस ऑन द पिस्टन। चलिए भाई अब बच्चे देखो, वर्क डन के लिए भी क्या है तुम्हारे पास, कुछ साइन कन्वेंशन बनाए गए हैं भाई, कब आप वर्क को पॉजिटिव लोगे, कब आप वर्क को नेगेटिव लोगे। ये नहीं है कि आप फोर्थ यूनिट के अंदर पढ़ के आए थे भाई जब एंगल 180 डिग्री होगा फोर्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट के बीच, तब तो वर्क हो जाएगा भाई नेगेटिव, और जब एंगल 0 होगा तब कितना हो जाएगा, पॉजिटिव। ये कहानी यहाँ नहीं लेके चलेंगे हम, तो यहाँ से हम सिंपल सी बात करेंगे बच्चे, यदि तुम्हारे पास क्या है, वर्क डन क्या हुआ तुम्हारे पास, सिस्टम के द्वारा हुआ है मान लो तुम्हारे पास, ठीक है, तो उस वर्क डन को बच्चे हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। यदि वर्क डन क्या हुआ तुम्हारे पास, बाय सिस्टम हुआ है तुम्हारे पास, बाय सिस्टम हुआ है, तो बच्चे उस वर्क को तुम क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे। यदि सिस्टम के ऊपर काम हुआ, ऑन द सिस्टम वर्क डन हुआ है, तो उस वर्क डन को आप क्या लेके चलोगे बच्चे, नेगेटिव लेके चलोगे। क्या लेके चलोगे, नेगेटिव लेके चलोगे। वर्क डन ऑन द सिस्टम टेकन टू बी नेगेटिव, और वर्क डन बाय द सिस्टम टेकन टू बी ऑलवेज पॉजिटिव। ये रहेगा बच्चे वर्क डन का कंसेप्ट। इसके बाद कहानी आती है बच्चे इंटरनल एनर्जी की, किसकी भाई, इंटरनल एनर्जी के बारे में। तो देखो बच्चे इंटरनल अंदर की एनर्जी भाई क्या होती है, देखो बच्चे क्या होती है, जो भी हमारे पास सिस्टम होगा बच्चे उसके पास क्या होंगे, बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे भी बेटा, उन पार्टिकल्स की क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी भी होगी, और उन पार्टिकल्स की क्या होगी बेटा, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो सारे के सारे पार्टिकलों की काइनेटिक एनर्जी क्या ले लो बच्चे, सम ले लो, और सारे के सारे पार्टिकल्स की पोटेंशियल एनर्जी का भी क्या ले लो बेटा, सम ले लो तुम्हारे पास, ठीक है। और सारे पार्टिकलों की काइनेटिक एनर्जी का सम को आप ऐसे लिख सकते हो, समेशन काइनेटिक एनर्जी मीन सम को शो कर रहा है अभी, और पोटेंशियल एनर्जी के सम को आप लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी का सम। तो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी का जोड़ ले लो, और सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी का सम ले लो, और उन सब दोनों को जोड़ दो, वो बच्चे तुम्हारे क्या आएगी, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी आएगी। क्या आएगी, इंटरनल एनर्जी आएगी। तो समझ गए भाई, तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी सिस्टम की तुम्हारे पास, सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सिस्टम प्लस सम ऑफ
पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सिस्टम बच्चे, ये रहेगा बच्चे। और डिनोट करेंगे हम बच्चे को किस, हमेशा किससे, यहाँ इस यूनिट के अंदर बच्चे यू से डिनोट करेंगे भाई। अब आती है इसके साइन कन्वेंशन। भाई साइन कन्वेंशन क्या रहेंगे तुम्हारे पास, इसके देख लेते हैं भाई साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन बच्चे ये हैं कि यदि किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है भाई तुम्हारे पास, बढ़ रही है, क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो इंक्रीज हो रही है, तो उसको आप हमेशा क्या लेके चलोगे बच्चे, पॉजिटिव लेके चलोगे। ठीक है, तो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी टेकन टू बी पॉजिटिव एंड डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी टेकन टू बी नेगेटिव। तो ये क्या रहेंगे बच्चे, मेरे दो साइन कन्वेंशन रहेंगे बच्चों। क्लियर है, चलो भाई। तो इसके बाद है बच्चे हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में ये टॉपिक पूछा जाता है बहुत बार। तो देखिए बच्चे क्या होता है, तो देखो अब मान लीजिए हमारे पास ये एक सिस्टम था भाई। ठीक है, अब मैंने बच्चे इसको बाहर से क्या दी है, क्यू हीट दे दी। कितनी हीट दे दी बच्चों, क्यू हीट दे दी, मान लो मैंने इसको। तो क्यू हीट देने से अब मैंने कहा कि मेरे इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या होगी भी, चेंज होगी। तो अंदर वाली एनर्जी चेंज तो होगी भी होगी। जैसे मान लो हम खाना खाते हैं, मतलब हम बाहर से एनर्जी ले रहे हैं, हीट ले रहे हैं बाहर से, तो बच्चे उस हीट से हमारे अंदर की ताकत क्या होगी तुम्हारे पास, बढ़ेगी भाई, मतलब चेंज होगी नहीं होगी हमारे अंदर की ताकत। यदि गलत कुछ खाएंगे तुम्हारे पास, मान लो जैसे कहते हैं भाई हम अड़ंग बड़ंग खा रहे हैं भाई, उससे हमारे अंदर की एनर्जी क्या होगी बच्चे, कम होगी, ताकत क्या होगी, कम होगी। और यदि हम मान लो कोई बढ़िया चीज़ खा रहे हैं तो हम कहते हैं भाई एनर्जी बढ़ेगी, इससे एनर्जी आती है इस चीज़ से। तो मतलब मान लो मैंने क्या हीट दी मेरे सिस्टम को, तो उससे मैंने कहा कि मेरे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में क्या आएगा बच्चे, चेंज आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो और साथ में मेरा वो सिस्टम होगा बच्चे, कोई ना कोई क्या करेगा, मान लो काम भी करेगा भाई, वर्क भी करेगा तुम्हारे पास। तो क्या हीट देने से मेरे सिस्टम के अंदर वो टू वे के अंदर डिवाइड हुई है। नंबर वन, चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन बाय द सिस्टम। भाई वो एनर्जी ले काम भी करेगा भी, हम खाना वाना खाते हैं तो खाना वाना खा के ही हम क्या करते हैं बच्चे, कोई ना कोई काम करते हैं भाई। ठीक है, तो मतलब एनर्जी हम लेते हैं काम करने के लिए, तो लेते हैं, तुम्हारे पास काम भी होगा और हमारे अंदर के जो भी ऑर्गन्स होंगे तुम्हारे पास, सेल्स होंगी, उनको भी वहाँ से एनर्जी मिलेगी, इंटरनल एनर्जी मिलेगी भाई वहाँ से। तो क्या वो मैंने हीट दी, तो वो बेटा किसके इक्वल होगी, तो हीट जो किसी भी सिस्टम को दी जाती है बच्चे, वो तुम्हारे पास किसके इक्वल होगी, तुम्हारे पास सम के इक्वल होगी भाई। किस किस का सम होगा तुम्हारे पास, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम बच्चे। और चेंज में भी आप ये बोलोगे इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है बच्चे, इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ये हमारा क्या है, थर्मोडायनेमिक्स का पहला लॉ है भी। जो हीट दोगे वो किसके बराबर होगी सिस्टम की, उसकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस में वर्क डन बाय द सिस्टम, ना कि ऑन द सिस्टम, बाय द सिस्टम है भाई यहाँ पे तुम्हारे पास। क्लियर है भाई, ये था तुम्हारे पास क्या, पहला लॉ किसका, थर्मोडायनेमिक्स का। चलो भाई, अब देखो हम क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए बच्चे हमने क्या दी, स्मॉल हीट दी, हमने क्या दी, मान लो मैं डी क्यू हीट देता भाई, क्यू की जगह पे, क्यू की जगह पे मैंने कितनी हीट दी, मान लो डी क्यू हीट दी। तो डी क्यू हीट दी बच्चे, तो वहां से क्या होगा, स्मॉल इंटरनल एनर्जी चेंज होगी भाई, स्मॉल एनर्जी बढ़ेगी। मान लो यहाँ पे मैं डेल यूज किया था, तो मैं यहाँ डेल यूज कर लेता हूँ, डेल्टा यू, डेल्टा यू हो गया अभी। ठीक है, अब मैंने कहा भी स्मॉल हीट मैंने सिस्टम को दी, तो स्मॉल इंटरनल एनर्जी क्या होगी, उसकी चेंज होगी, स्मॉल चेंज आएगा, ये कह सकते हैं हम इंटरनल एनर्जी में। और स्मॉल ही बच्चे वो क्या करेगा, वर्क डन करेगा। तो डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस में डी डब्ल्यू भी लिखा जा सकता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दीज आर द मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब बच्चे देखो, क्या तुमने वर्क डन बाय द सिस्टम पढ़ा था, पी डी वी, तो वहाँ सिस्टम कौन थी तुम्हारे पास, गैस थी, गैस सिस्टम लेके चल रहे थे, तो गैस वहाँ पे सिस्टम थी बच्चे। ठीक है, तो वर्क डन बाय द गैस और सिस्टम इज इक्वल टू हम निकाल चुके हैं पी इंटू डी वी। तो इस इक्वेशन में इसको पुट कर दे तो नई इक्वेशन मेरे पास क्या बनती है, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस में पी इंटू में डी वी, ये बनी बच्चे।
क्लियर है। ये था मेरा क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। यहाँ से आप बच्चे क्या निकाल सकते हो, इंटरनल एनर्जी की भी क्या निकाल सकते हो, स्टेटमेंट निकाल सकते हो। इंटरनल एनर्जी निकालना है, यहाँ पे इंटरनल एनर्जी कौन है, यू है ना, डेल यू, चेंज इंटरनल एनर्जी। डेल यू कितना आएगा तुम्हारे पास, क्या वो माइनस में डब्ल्यू आएगा भाई। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम। भाई जो हीट मैंने सिस्टम को दी है और वर्क डन सिस्टम ने किया है, उनके बीच में जो डिफरेंस होगा बच्चे वो क्या कहलाएगा, उसकी इंटरनल एनर्जी कहलाएगा, चेंज इन उसकी इंटरनल एनर्जी कहलाएगा। भाई ये था बच्चे, आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। ठीक है बच्चे, थैंक यू। यदि ये वे तुम्हें अच्छा लगा हो, समझ में आ रहा हो यहाँ पे, तो हम बेटा इसी को कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो बच्चे हम बोर्ड पे ही कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आज कुछ प्रॉब्लम्स थी बोर्ड की। ठीक है, इस करके हम बोर्ड पे वीडियो नहीं बना पाए। यदि आपको ऐसे समझ में अच्छे से आ रहा है कॉपी के ऊपर, तो हम यही कंटिन्यू रखेंगे, नहीं तो बच्चे हम बोर्ड यूज करेंगे फिर। ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चे, कमेंट करके बताएंगे मेरे को। ठीक है, ये भाई ये मोड सही है या बोर्ड वाला मोड सही है बच्चे। ठीक है, थैंक यू आज के लिए।